ने जो प्रामाणिकपने से जो ईमानदारी से काम करना था वैसा काम जमीन के ऊपर ये केबल का बिछाया नहीं। क्यों तो 4 फीट के नीचे इस केबल लाइन को जाना था, लेकिन कहीं 3 फीट कहीं 2 फीट कहीं 1.5 फीट, तो इस तरीके से लेगा। लेकिन जहाँ 2 फीट से 1.5 फीट तक का ये केबल डाला गया, ये पूरी तरीके से धोखादायक है, ये लोगों की जान को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए हमारी ये डिमांड है और हमने कंसर्न इंजीनियर वसीम साहब को लाके बताया, बार बार फोटोग्राफ्स बताए, पूरी वीडियोग्राफी बताए कि साहब जो एस्टिमेट के अंदर है, जो अपने डिजाइन तैयार किए, जितना जमीन के नीचे 4 फीट जाना चाहिए, इनको कहो कि ये ईमानदारी से अपने काम को करे। इसके बीच में कोई इनको बाधा डालने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये गलत काम करेंगे तो हम मुख्य से ये सिर्फ अपना जेब भरने का मकसद से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। लोगों की जानों को जोखिम पे डाल के ये गलत काम करने का मकसद में और गलत कामयाब होने से पुलिस को बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, संबंधित जो इंचार्ज है ये काम का, तो उनका ऐसा बताना था कि भाई हमें काम करने में स्थानिक लोगों की दिक्कत हो रही है, अड़चन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पुलिस को बुलाने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी। अब जैसे कि ये जो काम चालू है अंडरग्राउंड केबल का, ये आज चार्जिंग का काम चालू है, इसलिए आज आउटेज लिया गया था। तो सभी लोगों से गुजारिश यही रहेंगी कि काम में हम लोगों को सपोर्ट करें और जो भी दिक्कतें हैं कॉन्ट्रैक्टर को लेके, तो उसके बारे में मैंने खुद ने इस काम में अगर भ्रष्टाचार होता है तो संबंधित गुत्तेदार हो या संबंधित शाखा अभियंता हो, उस पर कानूनन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के हम अगेंस्ट थे, है और रहेंगे। अगर भ्रष्टाचार होता है, मैं खुद अगर होता हूँ, तो मेरे पर ये एक्शन ली जानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो भी काम चल रहा है और यहाँ पे कुछ तो भी एक राडा बोल के ऐसा कुछ तो भी मैसेज वायरल हो रहा है। नहीं, ये राड़ा वाड़ा नहीं है। देखिए ये काम जो है, तो ये हाई टेंशन जो 11 kV जा रहा है, इसको भूमिगत करने का काम है। और ये काम महाराष्ट्र शासन के DPDC के अंदर हमारे यहाँ के कंसर्न इंजीनियर ने, हमारे फिरोज खान ने, हमने खुद ने जाके मेहनत करके फंड लेके आए। ये फंड लेके आने के बाद में जो धोखादायक तार थे, इसको भूमिगत करने का ये काम था। लेकिन चूंकि जो फीडर है, ये फीडर रोड के ऊपर आ चुका है, तो ये फीडर को कम से कम 3 फीट पीछे लेना, ये वो काम था। टेक्निकली लेवल से उसको पीछे लेना क्यों, तो ये काम करने के लिए पहले महानगर पालिका से पूरा इंक्रोचमेंट निकाला गया, यहाँ का अतिक्रमण निकाला गया, और उसी के आड़ के अंदर ऐसा लगता है कि फिर से अतिक्रमण हो जाएगा। तो कंसर्न इंजीनियर हमारे वसीम साहब ने इस बात को माना कि बिल्कुल सही बात है। ये तांत्रिक की दृष्टि से, ये टेक्निकल दृष्टि से, ये फीडर जो है तो रोड के ऊपर आ रहा बीचों बीच, इसको भी यहाँ से 3 फीट पीछे हटाने का काम चल रहा। और खास बात इसकी ये है कि कार्यादेश जो होता, वर्क ऑर्डर जो उनको मिला था, ये लीनर कंपनी ने काम लिया हुआ है। तो लीनर कंपनी ने जो प्रामाणिकपने से जो ईमानदारी से काम करना था वैसा काम जमीन के ऊपर ये केबल का बिछाया नहीं। क्यों तो 4 फीट के नीचे इस केबल लाइन को जाना था, लेकिन कहीं 3 फीट कहीं 2 फीट कहीं 1.5 फीट, तो इस तरीके से लेगा। लेकिन जहाँ 2 फीट से 1.5 फीट तक का ये केबल डाला गया, ये पूरी तरीके से धोखादायक है, ये लोगों की जान को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए हमारी ये डिमांड है और हमने कंसर्न इंजीनियर वसीम साहब को लाके बताया, बार बार फोटोग्राफ्स बताए, पूरी वीडियोग्राफी बताए कि साहब जो एस्टिमेट के अंदर है, जो अपने डिजाइन तैयार किए, जितना जमीन के नीचे 4 फीट जाना चाहिए, इनको कहो कि ये ईमानदारी से अपने काम को करे। इसके बीच में कोई इनको बाधा डालने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये गलत काम करेंगे तो हम मुख्य सचिव, अपने मुख्य इंजीनियर जो हमारा मुख्य अभियंता है, हमारे कार्यकारी अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनके पास में राइटिंग में तकरार देने वाले हैं कि लीनर कंपनी आपके बनाए हुए डिजाइन, जो टेक्निकल इंजीनियर बनाया हुआ डिजाइन है, उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना जेब भरने का मकसद से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। लोगों की जानों को जोखिम पे डाल के ये गलत काम करने के मकसद में और गलत कामयाब होने से। आज चप्पा चौक पे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, हमने देखा है, यहाँ पर पुलिस को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी आपको? पुलिस को बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, संबंधित जो इंचार्ज है ये काम का, तो उनका ऐसा बताना था कि भाई हमें काम करने में स्थानिक लोगों की दिक्कत हो रही है, अड़चन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पुलिस को बुलाने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी। अब जैसे कि ये जो काम चालू है अंडरग्राउंड केबल का, ये आज चार्जिंग का काम चालू है, इसलिए आज आउटेज लिया गया था। तो सभी लोगों से गुजारिश यही रहेंगी कि काम में हम लोगों को सपोर्ट करें और जो भी दिक्कतें हैं कॉन्ट्रैक्टर को लेके, तो उसके बारे में मैंने खुद ने पेपर पर लिया है, उसे शोकाज दी है कि भाई जहाँ पर भी जो स्थानिक नगर सेवक ने जो विनंती की है
वो विनंती के तहत वो काम किया जाए। महावितरण के जो रूल्स है और रूल्स के अधीन रहकर काम किया जाए, ऐसा मैंने इसको लेटर के जरिए बजाया है। हमने देखा है इस काम की शुरुआत जब हुई थी खासदार इम्तियाज जलील के हाथों इसकी ओपनिंग हुई थी। जी जी। हमने उसको भी कवरेज किया था। इस काम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बोलो या लेट होने का ऐसा कुछ। देखिए, इस काम में अगर भ्रष्टाचार होता है तो संबंधित गुत्तेदार हो या संबंधित शाखा अभियंता हो, उस पर कानूनन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के हम अगेंस्ट थे, है और रहेंगे। अगर भ्रष्टाचार होता है, मैं खुद अगर होता हूँ, तो मेरे पर ये एक्शन ली जानी चाहिए, या अगर गुत्तेदार अगर लेता है तो उसके ऊपर ही एक्शन ली जाए। जिस तरह से ये काम रोका गया तो यहाँ पर किसी का ऑब्जेक्शन है क्या? कोई दुकानदार बोले या किसी का जी, ऑब्जेक्शन ऐसा ही है। एसटी फीडर पिलर जो है ये हमारे नगर सेवक आरिफ भाई के बोलने के हिसाब से इनका ऐसा बोलना था, भाई अतिक्रमण के अंदर जो अतिक्रमण हमने निकाला वो रोड के ऊपर आ गया है। तो उन्होंने विनंती की, हमें सपोर्ट किया है कि भाई ये सर जो एसटी फीडर पिलर है रोड पे ना आते हुए इसको आप थोड़ा साइड में लीजिए, ताकि लोगों को आने जाने को दिक्कत ना हो। तो उनका हम रिक्वेस्ट का मान रखते हैं, हम उसका भी काम चालू जाए।